ये जो सिय राम मई सब जग जानी, सच में ये बोलना बहुत आसान है। मेरे युवान भाई बहन खास इस मंत्र पर ध्यान दीजिएगा। ये मंत्र शायद गोस्वामी जी ने आप ही लोगों के लिए लिखा है। भगवान की भी देखो बड़ी विचित्र सी लीला होती है साहब। जिन युवाओं को ताकत दी, ऐसी ताकत कि यदि एक युवक मन में ठान ले तो बड़ी सी चट्टान को रेत बनाकर छोड़ दे, खंड खंड उसको विभक्त कर दे। एक युवान चाहे तो पर्वत को समुद्र बना दे और समुद्र को पर्वत बना सकता है। शक्ति तो इतनी दी, पर चूंकि उम्र अभी छोटी है तो समझ अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई। भगवान की भी बड़े कौतुकी है ईश्वर। सच में जिस समय समझ की जरूरत थी तब ताकत दे दी, समझ अपने पास रख ली। उम्र बीतती गई, अब भुजाओं में वो ताकत न रही, थोड़ी ताकत कम हुई तो कहते हैं कि नजर इतनी परिपक्व हुई। और ये हर घर में होता है सेठ, ये हर घर में होता है कि मां बाप की एक फरियाद होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चों के मन में फरियाद होती है कि हमारे मां बाप तो हमें कुछ समझते ही नहीं है। और इसी फरियाद में, इसी तनाव में एक परिवार, जिस परिवार को साथ होना चाहिए था, वो परिवार साथ होते हुए भी बिलक बिलक बैठता है। एक छत के नीचे रहना वो मजबूरी है, बाकी वो लोग एक छत के नीचे अपनी अलग अलग छत बना लेते हैं। मटेरियलिस्टिक छत तो नहीं बन पाएगी, पर कम से कम वो लोग मन की एक डिजिटल छत बना लेते होंगे। सब अपने अपने दायरे में सिकुड़ जाते हैं। आज लोगों के घर में, आपके बैठक रूम में टेलीविजन के स्क्रीन की साइज बहुत बड़ी हो गई। पर मजेदार बात यह है कि परिवार एक साथ बैठकर अब उसके पास वो टेलीविजन देखने का उसके पास समय नहीं रहा। परिवार बैठता तो है, पर इतनी बड़ी स्क्रीन को छोड़कर अपने अपने दायरे की मोबाइल की छोटी छोटी स्क्रीन पर वो दिन भर लगे रहते हैं। साथ तो होते हैं, पर होते हुए भी वो साथ रह नहीं पाते हैं। और जब वो कथा में बैठते हैं तब वो गाते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इससे बड़ी क्या मजाक हो सकती है? ये कितनी बड़ी मजाक है कि हम मंदिर जाते हैं तो गाते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, और एक जवान बेटा अपने बाप में राम को नहीं देख सकता है, और एक समझदार पिता अपने जवान बेटे में राम को नहीं देख पाता है। और वो दोनों बाप बेटा जब मंदिर जाते हैं, जब वो सत्संग में पहुंचते हैं, तो वहां पर उसको सब जग जानी, कण कण में, व्यक्ति व्यक्ति में, हर जगह उसको रामत्व का दर्शन होने लग जाता है। पश्यान्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठः वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। ये जो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को गोस्वामी जी ने एक बड़ी करुणा के मार्ग से, एक बड़े प्यारे तरीके से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया कि आज हम साथ होते हुए भी साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने अहंकार को
कभी छोड़ा ही नहीं। होली दीपावली हो तो बड़ों को जाकर प्रणाम जरूर कर लिया, बाकी उनको कभी बड़ा माना नहीं। एक युवक की नजर अपने से किसी बड़े में बड़े को न देख पाए, वो युवान आगे जाकर सपने भले ही देखे, बाकी स्वामी विवेकानंद जैसा थोड़ी हो सकता है। एक प्रयत्न है, भले ही हम वहां तक न पहुंच पाए, कम से कम स्वामी जी के उस मार्ग तो को पकड़ ले। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। पर मजेदार बात तो यह है कि ट्रेन में हम एक सीट के लिए भी दूसरे से लड़ बैठते हैं कि नीचे की सीट मेरी है, मैं तो यहीं बैठूंगा। लड़ लेते हैं। यहां तक कि जहां जरूरत पड़े तो दूसरे को धक्का देकर लाइन में कैसे आगे बढ़ जाए उसकी जुगत में रहते हैं, और फिर मंदिर जाते हैं और फिर गाते हैं कि श्री राम मैं सब जग जानी। हो सकता है कि आप दुनिया को तो बेवकूफ बना लो, पर आप जिस परमात्मा को प्रणाम करके इस मंत्र को गाते हो, क्या उस परमात्मा को कभी बेवकूफ बना पाओगे? क्रांति क्यों नहीं होती है? क्रांति इसलिए नहीं होती है कि मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मन्यत अन्यत दुरात्मनाम। आजकल लोग बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, और करते तो कुछ और ही है। और ये सब एक दिखावेबाजी की एक पूरी एक कहने की एक श्रृंखला, एक माला उसने अपने इर्द गिर्द बनाकर रखी है। और उसके बाद जब वो हरिद्वार जाता है तो हरिद्वार जाकर वो सोचता है कि ऐसी मुक्ति मुझे क्यों न मिली। प्यारो मुस्कुरा दो, मुक्ति के लिए आपको हरिद्वार भी जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये मंत्र आपके चरित्र में सिद्ध होने लगेगा, मुक्ति आपको ढूंढती हुई आपके घर आएगी। एक युवान को चाहिए कि वो अपने से बड़ों में अनुभव को टटोले, और घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को चाहिए कि अपने युवान पर वो भरोसा करना सीखे। क्योंकि याद रखना, हमारे साथ तो ऐसा है कि विज्ञान से युवान सुनते हैं और प्रत्यक्ष सब उम्र दराज लोग सुनते हैं। अब रखें तो हम रखें किसकी? तो दोनों, क्योंकि ताली याद रखना एक हाथ से नहीं बजती है। यदि परिवार में आप सुख चाहते हैं तो आज का यह मंत्र बहुत आपको काम लगेगा कि जब भी क्रोध आए, जब भी किसी व्यक्ति को देखकर आपका मन यह कहे कि कौन है, तब मौन रहकर मुस्कुरा देना और इस मंत्र को गा लेना, श्री राम मैं सब जग जानी। कौन है जो आपके सामने है? वो राम है। जो आपके सामने है वो मां जानकी है। जिस दिन आपके विचार में ये परिपक्वता आ जाएगी, उसके बाद आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं लगेगा। और सक्सेस की दौड़ में लगे लोगों को इसी के साथ में बताना चाहता हूं कि यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं जिंदगी में, तो दूसरों का सम्मान करना सीख लीजिए। यदि दूसरों का सम्मान नहीं है मन में, तो सक्सेस के सपने जरूर देखिए। सक्सेस मिलती ऐसे नहीं है। सक्सेस उसी व्यक्ति को मिलती है जो दूसरों को सम्मान की नजर से देखता है, जो जैसा है, जो जहां है। पर यदि हमारे मन में उसके प्रति सम्मान आ जाए तो समझना कि हमने सफलता का मार्ग पकड़ लिया है। क्योंकि सफलता के शिखर को
यात्रा करने वाला वो यात्री, वो व्यक्ति, वो युवान कभी भी दूसरों को छोटा नहीं समझता है। सिय राम मैं सब जग जानी का अर्थ है कि हम जहां भी देखे, हम जिससे मिले, हम जिससे बात करें, हमारा जिससे भी कांटेक्ट हो, वो सब राम और सीता के बराबर हैं। हम उनके सामने कुछ नहीं है। जब ये पता जिस दिन लग जाएगा, उसी दिन आपकी यात्रा, आपकी हर क्षण, आपकी प्रतिपल उस सफलता की दिशा में, उस शाश्वत शांति, यदि उपनिषद की दृष्टि से देखें तो शाश्वत शांति की ओर, यदि हम वेदांत की दृष्टि से देखें तो उस अनंत की ओर ये हमारी यात्रा आरंभ हो जाएगी। हमें वो अनंत मिले, हमें वो शाश्वत शांति मिले, और यदि आज की वर्तमान की देखे तो हमें वो सफलता मिले। एतदर्थ हमारे जीवन की ये यात्रा सतत गतिशील रहे।